मैरीन बायोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। दो टाइप की जो है इसके अंदर चीज़ें आ रही थी, दो चेन्स आ रही थी किसकी, एक्टिन की, और दो चेन्स आ रही थी आपकी जो है वो ट्रोपोमायोसिन की, और बीच में जो है ग्लोबुलर इंटरवल के अंदर जो है टोपोनिन आ रहे थे। ठीक है, तो अगर इसको इन डिटेल देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम इसका देखेंगे कि फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट क्या है। वैसे तो ये सेल का जो है कम्प्लीटली साइटोस्केलेटन जो है वो परफॉर्म करते हैं, बट बिसाइड दैट इट हैज़ सम स्पेसिफिक फंक्शंस इन द सेल। यानी कि एक तो इस हम जर्नल हमने बात की कि माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है हमने पढ़े थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़े थे। ये तीनों मिल मिला के जो है वो सेल का स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, अब स्केलेटन सिस्टम में भी आपने देखा है आर्म्स का कुछ और रोल होता है। ठीक है, आर्म्स में जो हाथ है, हाथ का कुछ और मूवमेंट होगा, ग्लाइड्स जैसे उसके जॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। स्कल के अंदर डिफरेंट मूवमेंट हो रही है, नीज की डिफरेंट मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे ही फिलामेंट का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रोल भी होगा। ठीक है, तो इसका जो एक रोल होता है वो है साइक्लोसिस। यानी कि सेल के अंदर क्या होती है, साइटोप्लाज्म की और डिफरेंट चीज़ों की स्ट्रीमिंग होती है, मूवमेंट होती है। सेल को जो मूवमेंट हम करवाते हैं, यानी कि सम टाइम विद इन द सेल भी मूव कर रहा होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो अब जो है वो फर्दर डिवीजन करनी है, मूवमेंट करनी है, तो वो काम कौन करेगा, स्पेसिफिकली साइक्लोसिस जो परफॉर्म होती है वो माइक्रोफिलामेंट्स उसके अंदर ज़्यादा पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट। इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक सॉरी, इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। तो हमें ये भी पता है कि एक्टिन फिलामेंट्स का रोल होता है मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर, अब जैसे ये मसल्स है ना, अपने मसल के अंदर अगर हम इंशाल्लाह आगे अगर हम सिस्टम्स करेंगे, जब फिजियोलॉजी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मसल्स की जो है वो ऐसे थ्योरी आपने पढ़ी है कि ऐसे करके मसल जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है। ठीक है, यानी कि मसल किस तरह से मूव करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी की एक जो मसल होती है वो कैसे स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक में जो है मूव करती है। तो मसल्स को जो है ये करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिकुड़ जाना, फिर उसको रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा, माइक्रोफिलामेंट्स करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सेल का जो शेप होता है, सेल का शेप, के सेल जो है हमने पढ़ा है सर्क्यूलर है, ओवल है, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, तो वो सेल का शेप भी मेंटेन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स करती हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होता है, पूछा जाता है कि व्हिच फिलामेंट मोस्टली मेंटेन द शेप ऑफ सेल। तो उसमें आप टिक कर सकते हैं कि इट इज माइक्रोफिलामेंट। उसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, ठीक है, छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, अगर गोल्जी बॉडी यहाँ पर है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को अपने प्लेस पे रखना, टू कीप द सेल ऑर्गेनेल्स इन अ प्लेस, इट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द माइक्रोफिलामेंट। यानी सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे रखना है कि इस ऑर्गेनेल की ये वाली जगह है, इसकी ये वाली जगह है। अकोमोडेशन जो होती है ना, जैसे घर में आपका कोई स्पेस होता है कि उस किचन की चीज़ें किचन में रखनी है, वैसे ही इनको जो अपनी अपनी जगह पे मेंटेन करके रखना होता है, वो काम भी माइक्रोफिलामेंट का ही होता है। ठीक है, अब सेल है, आपको पता है कितना माइक्रोस्कोपिक छोटा सा सेल है, उसके अंदर जो है चीज़ें उसको कैसे अलाइन करेंगे, तो उसके लिए कोई और ऑर्गेनल होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। तो ये वाला काम भी जो है माइक्रोफिलामेंट्स करती है। उनका काम होता है सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना, मसल्स और की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा जो है सेल की मूवमेंट करवाना। साइक्लोसिस क्या होती है, सेल की मूवमेंट होती है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है सम टाइम ड्यूरिंग सम डिवीजन्स वो जो मूव करता है इधर इधर। साइटोकाइनेसिस होती है, आपको पता है माइटोसिस के बाद फौरन ही क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, दो न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, दो
न्यूक्लियाई ऐसे बन रहे, तो अब जो है उसको क्या करना होता है, ऐसे करके साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना होता है। तो ये वाला काम भी जो है ऑलमोस्ट माइक्रोफ्लूइड्स करती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।